पीपीएससी मास्टरमाइंड में आप लोग का स्वागत है। तो आज जीके का कुछ सीरीज है साइंस का, उसको शुरू करते हैं आज। तो चलिए, अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बिना देरी के क्वेश्चन शुरू करते हैं। और पहला क्वेश्चन देखते हैं। आप लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि आप लोग को ये टोटल टेस्ट सेट 17 है, इसमें टोटल कितने क्वेश्चन का आपको आंसर आता था। चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, पानी का भारीपन किस विलय के कारण होता है? पानी में जो भारीपन होता है किसके कारण होता है? सोडियम, कैल्शियम, पोटेशियम या नाइट्रोजन? सही आंसर क्या है? तो सही आंसर आपको कैल्शियम है। कैल्शियम, पानी में कैल्शियम होने के कारण वो भारीपन होता है। चलिए दूसरा, निम्न में से किससे टेप रिकॉर्डर की टेप लेपित होती है? टेप रिकॉर्डर की जो टेप होती है उसमें किसकी लेपित होती है? नीला तोता, फेरोमैग्नेटिक चूर्ण या जिंक ऑक्साइड या पारा? ये आपको 4 ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही लगता है? तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, फेरोमैग्नेटिक चूर्ण। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। सोडियम धातु को डुबाकर रखा जाता है। सोडियम धातु होता है, किसमें डुबाकर उसको रखा जाता है? जल में, पेट्रोल में, अल्कोहल या केरोसिन? आपको कौन सा ऑप्शन लग रहा है वो सही है? तो इसको केरोसिन तेल होता है सोडियम धातु को, उसमें डुबाकर रखा जाता है। चलिए, यूरिया का रासायनिक नाम क्या है? एनिलीन, क्लोरोएथिन, कार्बाइड या इनमें से कोई नहीं? तो ऑप्शन नंबर सी, कार्बामाइड सही आंसर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 5, वह तत्व जो ऑक्सीजन से प्रतिक्रिया नहीं करता है क्या कहलाता है? जो वैसा तत्व जो ऑक्सीजन से प्रतिक्रिया नहीं करता है वो तत्व क्या कहलाता है? क्लोरीन, हीलियम और आयोडीन या नाइट्रोजन? कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो वो आयोडीन है जो ऑक्सीजन से प्रतिक्रिया नहीं करता। चलिए 6 देखते हैं। रेयॉन, नायलॉन तथा पॉलिस्टर एक रेशा है, किसका? प्राकृतिक, संश्लिष्ट या उपयुक्त दोनों या इनमें से कोई नहीं? क्या सही होगा? तो संश्लिष्ट। चलिए, मरकरी को किस धातु के पात्र में रखा जा सकता है? तो मरकरी होता है उसको किस धातु के पात्र में रखा जाता है? चांदी, सीसा, लोहा या एल्युमिनियम? तो ऑप्शन नंबर क्या सही होगा? तो सही, लोहा के पात्र में रखा जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। निम्न में से कौन जल से हल्का होता है? एल्युमिनियम, सोडियम, मैग्नीशियम या मैग्नीज? ये चारों ऑप्शन में से कौन है जो जल से हल्का होता है? तो सही आंसर क्या होगा? तो करेक्ट आंसर है सोडियम। सोडियम होता है जो जल से हल्का होता है, बाकी सब जो ऑप्शन में वो सभी भारी होते हैं। चलिए, समान ट्यूबलाइट में कौन सी गैस होती है? जो ट्यूबलाइट जलती है उसमें समानता कौन सी गैस भरी होती है? आर्गन के साथ सोडियम वेपर या नियोन के साथ सोडियम वेपर या आर्गन के साथ मरकरी वेपर या नियोन के साथ मरकरी वेपर? कौन सा ऑप्शन ये चारों में से है जो सही होगा? चलिए, तो आप लोग का समय खत्म हुआ। ऑर्गन के साथ मरकरी वेपर है, ये ऑप्शन सही है। चलिए, मिल्क ऑफ मैग्नीशियम क्या है? मैग्नीशियम कार्बोनेट है, सोडियम बाइकार्बोनेट है या कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है या मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड है? ये 4 ऑप्शन में कौन सा ऑप्शन बिल्कुल सही है, करेक्ट है? जो आंसर करेक्ट आप लोग कमेंट सेक्शन में लिखेंगे। तो ऑप्शन नंबर डी, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, ये सही। मिल्क ऑफ मैग्नीशियम को मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड कहा जाता है। चलिए, क्वार्टज किससे बनता है? कैल्शियम सल्फेट, कैल्शियम सिलिकेट या सोडियम सल्फेट या सोडियम सिलिकेट? ये 4 ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन लग रहा है आपको बिल्कुल सही होना चाहिए? तो ये ऑप्शन नंबर बी, कैल्शियम सिलिकेट है जो इसका सही आंसर है। चलिए, सोने के आभूषण बनाने के लिए किस धातु को मिश्रित किया जाता है? जब सोने का धातु बनाते हैं, सोना का कुछ भी, तो उसमें कौन सा धातु को मिश्र किया जाता है? जिंक, सिल्वर, आयरन या कॉपर? तो कॉपर मिलाया जाता है, जिससे धातु आभूषण वो सोने का आभूषण बनता है, उसमें कॉपर मिलाया जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 13, पोर्टलैंड सीमेंट का आविष्कार किसने किया था? लियोनार्डो दा विंसी? चलिए ऑप्शन नंबर बी, डेनिस गेशॉन, जोसेफ स्पीडन या पोर्सी एल स्पेंसर? ये 4 ऑप्शन में आपको कौन सा ऑप्शन लग रहा है सही होगा? तो जोसेफ स्पीडन ने आविष्कार किया था। चलिए, सबसे भारी धातु कौन सा? लिथियम, आयरन, ओस्मियम या सिल्वर? ये चारों में से कौन सा लग रहा है आपको सही है? तो इसका सही आंसर होगा ओस्मियम। चलिए, प्याज और लहसुन में गंध किसके कारण होता है? प्याज और लहसुन में अक्सर देखते हो उसमें गंध होता है, वो किसके कारण होता है? सोडियम या क्लोरीन या पोटेशियम या लिथियम? चलिए
तो 15 का सही आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर बी पोटेशियम। पोटेशियम कार्बन और दोनों में वो गंध पाया जाता है। चलिए, हाइड्रोकार्बन का प्राकृतिक स्रोत क्या है? कच्चा तेल, कार्बोहाइड्रेट, जीव बाहर या कोयला। सही आंसर क्या है? तो कच्चा तेल। चलिए, किस गैस का प्रयोग सिगरेट लाइटर, जो लोग सिगरेट पीते हैं लाइटर रखते हैं, उस लाइटर में कौन सा गैस भरा रहता है? ब्यूटेन, प्रोपेन, मेथेन या रेडॉन। ये चारों में से कौन सा सही लग रहा है आपको? तो उसमें ब्यूटेन पाया जाता है। चलिए, सिरका किसका जलीय विलयन है? सिरका जो होता है किसका जलीय विलयन है? नींबू के रस का, ऑक्सीजन के अम्ल का, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का या एसिटिक अम्ल का। आपको ये चार ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन लग रहा है सही है? सही आंसर होगा एसिटिक अम्ल का। सिरका किसका विलयन होता है? एसिटिक अम्ल का। चलिए, पनीर जो होता है में से किसका उदाहरण है? जो हम लोग पनीर खाते हैं उसमें क्या जेल का या सोल का, इमल्सन का या फोम का? ये चार ऑप्शन में कौन सा करेक्ट आंसर है? तो वो जेल का उदाहरण है। चलिए, सिरका का रासायनिक नाम क्या है? जो ऊपर देखें सिरका, उसका सिरका का रासायनिक नाम क्या है? ब्यूटानोइक एसिड, एथोनोइक एसिड, मेथानोइक एसिड या प्रोपेनोइक एसिड। तो सही आंसर क्या है? तो एथानोइक एसिड। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। चलिए, पेट्रोल का एक मिश्रण है। पेट्रोल किसका मिश्रण है? एल्केन का, एल्कीन का, एल्काइन का या हाइड्रोकार्बन का? तो सही आंसर है एल्केन। पेट्रोल जो किसका मिश्रण है? एल्केन का। चलिए, पॉलीथीन प्राप्त होता है किससे? पॉलीथीन प्राप्त होता है नाइट्रिक अम्ल, पिक्रिक अम्ल, एथेनिल के बहुलीकरण से या इनमें से कोई नहीं। तो आपको क्या सा ऑप्शन है जो आपको लग रहा है सही है? तो एथेनिल के बहुलीकरण से पॉलीथीन प्राप्त होता। चलिए, 23 नंबर, किस संश्लेषित रेशा को कृत्रिम सिल्क के नाम से जाना जाता है? कॉटन, रेयॉन, टेरिलिन, नायलॉन। कौन सा बिल्कुल सही आंसर है? तो रेयॉन क्या है? बिल्कुल सही है, कृत्रिम सिल्क के नाम से जाना जाता है। नायलॉन है क्या है? पॉलीएमाइड, पॉलिएस्टर, पॉलीएथिलीन, पॉलीप्रोपिलीन। तो कौन सा सही आंसर है? 24 का आंसर ये करेक्ट आंसर है, पॉलीएमाइड। चलिए, कार्बन का क्रिस्टलीय रूप है किसका? काजल, लकड़ी का कोयला, एंथ्रासाइड, हीरा। कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन डी हीरा। चलिए, कांच किसका मिश्रण है? ऑप्शन देखते हैं, क्वार्ट्ज एवं माइक का, बालू और नमक का, बालू और सिलिकेट का, या इनमें से कोई नहीं। ये चारों में से कौन सा ऑप्शन है जो आपको लग रहा है बिल्कुल सही होगा? तो सही बालू और सिलिकेट का। डायनामाइट में मुख्य रूप से पाया जाता है क्या पाया जाता है? टीएनपी, आरडीएक्स, नाइट्रोग्लिसरीन, पिक्रिक अम्ल। कौन सा ऑप्शन सही है? तो नाइट्रोग्लिसरीन। चलिए, क्वेश्चन नंबर 28 देखते हैं, किस अम्ल में ऑक्सीजन नहीं होता है? ये चारों ऑप्शन में से कौन सा ऐसा अम्ल है जिसमें ऑक्सीजन नहीं होता? सल्फ्यूरिक अम्ल, नाइट्रिक अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल या उपरोक्त सभी। सही आंसर क्या होगा? तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है, उसमें ऑक्सीजन नहीं होता। चलिए, शौचालय में प्रयोग किए जाने वाले दुर्गंधनाशकों में होता है क्या? बेंजोल, बेंजीन, थैलिक एसिड या इनमें से कोई नहीं। तो 29 का कौन सा ऑप्शन सही है? तो बेंजीन। चलिए, बिल्डिंग में इस्तेमाल की जाने वाली गैस को क्या कहते हैं? जो बिल्डिंग होता है तो उसमें कौन सा गैस का उपयोग किया जाता है? ऑक्सीजन एवं ऑर्गन, ऑक्सीजन एवं एसिटिलीन, ऑक्सीजन एवं हाइड्रोजन, एसिटिलीन एवं नाइट्रोजन। कौन सा सही है? तो ऑप्शन नंबर 30 का भी ऑक्सीजन एवं एसिटिलीन बिल्कुल सही है। चलिए, 31, पृथ्वी के भूपट्टी में निम्न में से कौन सा तत्व सबसे अधिक पाया जाता है? ऑक्सीजन, सिलिकॉन, एल्युमिनियम या इनमें से कोई नहीं। पृथ्वी का भूपट्टी में इनमें चारों में से कौन सा तत्व पाया जाता है? सही आंसर आप लोग कमेंट सेक्शन में बताएंगे। तो इसका बिल्कुल सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, ऑक्सीजन। चलिए, अग्निशामक से निकलता है, अग्निशामक जो होता है उनमें से कौन सी गैस निकलता है? हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड या कार्बन मोनोऑक्साइड। तो बिल्कुल सही आंसर कौन सा होगा? कमेंट्स में लिखेंगे। तो सही आंसर है कार्बन डाइऑक्साइड। चलिए, रबर को मजबूत और उछाल लायक बनाने के लिए इनमें से क्या मिलाया जाता है? पेट्रोलियम जेली, सल्फ्यूरिक अम्ल या सल्फर या स्पंज। कौन सा ऑप्शन सही है? तो ऑप्शन नंबर सी, सल्फर मिलाया जाता है। चलिए, कच्चा एल्युमिनियम किस नाम से जाना जाता है? लिग्नाइट, बॉक्साइट, पायराइट या एंथ्रासाइट। तो ऑप्शन नंबर सी, पायराइट। चलिए, आवर्त सारणी में डब्ल्यू अक्षर जो है किस तत्व को दर्शाता है? टंगस्टन, बोस्टाइट, पारा, बेरिलियम। कौन सा ऑप्शन सही लग रहा है? तो टंगस्टन को, डब्ल्यू जो अक्षर है वो टंगस्टन को दर्शाता है। कार्बन डाइऑक्साइड में कितनी मात्रा में वायुमंडल में रहते हैं? जो कार्बन डाइऑक्साइड है वायुमंडल कितनी मात्रा में रहती है? 3%,
0.03%, 0.3% या 0.0003%, कौन सा सही आंसर है? तो 0.03% ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। तो चलिए, परमाणु का द्रव्यमान व्यक्त किया जाता है, परमाणु का द्रव्यमान कैसे व्यक्त किया जाता है, किसमें, ग्राम में या किलोग्राम, AMU या इलेक्ट्रॉन वोल्ट पे? तो सही आंसर है AMU में व्यक्त किया जाता है। तो ये आपके टोटल 37 क्वेश्चन थे, तो इसमें से आपको 37 में कुल कितने सही हुए कृपया कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएंगे। और अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब तो ज़रूर करें और बेल आइकन दबा दें, ताकि कोई भी वीडियो डाउनलोड करें अब तो आप तक अपडेट पहुंचे। तब तक के लिए बाय बाय।